हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन समझेंगे प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन का। तो पिछले क्लास में मैंने प्रोसीजर बताया था कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया कैसे जाता है, और आइए आज प्रैक्टिकली समझते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। तो आपके वीडियो में क्वेश्चन चलेगा, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए हम लोग मिलके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरी समझे आप इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 55 के प्रोविजंस का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ में नहीं आया तो आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो जैसा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एसीसी लिमिटेड का 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 9% प्रेफरेंस शेयर, जिसका कि रिडम्पशन करना है, और कुछ बैलेंसेस अवेलेबल हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, जिसमें कि सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना भी पॉसिबिलिटी है उतना हमको क्या करना है, आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं हो पाता है तो बैलेंस के लिए इक्विटी शेयर इशू किया जाए 20% प्रीमियम पर। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे उसका एप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, और जो रिडम्पशन करना है वो प्रीमियम पे करना है, 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। तो कुल मिला के कितना हमको देना है, 5,25,000 रुपये, यानी हमको 5,25,000 रुपये के अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई हमारे पास जो रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स अवेलेबल हैं, उसको हम सीक्वेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,50,000 हम यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 जनरल रिजर्व, तो सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे क्या आता है, जनरल रिजर्व, पूरा का पूरा हम यूज़ कर लेंगे 60,000। और उसके बाद हम क्या फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप देखिए तो लिस्ट में फ्री रिजर्व में क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 40,000, यानी टोटल 2,50,000 जो है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। तो क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में नहीं हो सकता, इसलिए जो यूज़ हो सकता है उसी को हमने लिया है। इसीलिए थ्योरी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो पिछला वीडियो आप देखिए और उसमें थ्योरी को समझिए कि क्या क्या हम ले सकते हैं और किस सीक्वेंस में हमें लेना है रिजर्व एंड सरप्लस को। तो ये 2,50,000 हो गया रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी 5 लाख रुपए में से 2,50,000 रुपया क्या हो गया, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो बचे कितने, 2,50,000, यानी 2.5 लाख रुपए का हमको इक्विटी शेयर इशू करना है, और इक्विटी शेयर जो इशू किया जाना है वो 20% प्रीमियम पे करना है। ठीक है, तो चलिए 2.5 लाख का इक्विटी शेयर इशू होगा 20% प्रीमियम पे। तो ये तो पता चल गया। उसके अलावा एक चीज़ और है कि जो प्रीमियम पे रिडम्पशन, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये प्रीमियम का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। तो जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है ही, तो उसका सीक्वेंस भी मैंने बताया हुआ है कि अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का रीपेमेंट करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर कम पड़ जाए तो आप सरप्लस का यूज़ कर सकते हैं, फिर कम पड़ जाए तो जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इतना सफिशिएंट अमाउंट है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एप्रोप्रिएशन की, बैलेंसेस किस तरीके से एडजस्ट किए जाने हैं। अब आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो भी आउट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस लिया गया है उससे हम क्या क्रिएट करते हैं, उससे हम क्रिएट करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट। जितना जितना अमाउंट लिया गया है वो हमने डेबिट कर देना है, और कहाँ ट्रांसफर करना है, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बीइंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हो गया हमारा 2.5 लाख रुपए का। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमें इक्विटी शेयर इशू करना है, कितने का इक्विटी शेयर इशू करना है, 2,50,000, 20% प्रीमियम,
तो 2,50,000 का 20% प्रीमियम कितना हुआ 50,000। तो जर्नल एंट्री और शेयर जो है वो 10 रुपये का है, तो जाहिर सी बात है 10 रुपये का शेयर है मतलब 25,000 शेयर होगा, और 20% प्रीमियम यानी कि 2 रुपया प्रीमियम होगा। ठीक, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 इंटू 10 2,50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपीज 25,000 इंटू 2 50,000। बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम फॉर रिडम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो रिडम्पशन पे हमको प्रीमियम देना है उसको राइट ऑफ करना है। तो मैंने बताया था कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होता है हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, और वैसे भी हमने जो इशू किया वहां पे भी तो बैलेंस आ रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो रिडम्पशन पे जितना प्रीमियम देना उसको हमने राइट ऑफ कर लिया। अब हमारे पास पूरा 2.5 लाख यानी 5 लाख ये, और 25,000 रुपये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है वो 5,25,000 रुपये का अरेंजमेंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट ड्यू करेंगे। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना जाएगा 5,25,000। ये ड्यू हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमने पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन करना है, और ध्यान रखना है सीक्वेंस का कि आउट ऑफ प्रॉफिट जब हम करते हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस जो लेते हैं उसका सही सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रेफरेंस शेयर का दूसरा क्वेश्चन लूंगा जिसमें बैलेंस शीट बनाना भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।